देखिए ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन, एक ऐसा टॉपिक जो काफी हेल्पफुल होने वाला है 12th क्लास के एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और पी ब्लॉक में और डी एंड एफ ब्लॉक में, जहां बार बार आपको इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत पड़ेगा। तो इस टॉपिक को जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन आप पढ़ने जा रहे हैं, ये दो मेथड से इक्वेशन का बैलेंसिंग करता है। फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऐसे तो इस दोनों मेथड में सबसे ज्यादा अगर कहें बेस्ट तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, लेकिन उस मेथड को भी तभी समझा जा सकता है जब आपको नॉलेज हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। यही कारण है कि दोनों मेथड यहां बताया जा रहा है। एक सिस्टम में आज पहली बार आप पढ़ने बैठ रहे हैं इसको, इसलिए एक सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप लगभग 15 to 20 मिनट में आप पहले इस क्वेश्चन को यानी रेडॉक्स इक्वेशन के बैलेंसिंग को समझेंगे, लेकिन बाद में ऐसा कैपेसिटी मिलने जा रहा है कि हम या आप या कोई भी 1 से 2 मिनट में बैलेंस करेगा। लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप में बांटकर आपको हम रेडॉक्स इक्वेशन का बैलेंसिंग समझा रहे हैं पहली बार। इसके बाद आप 1 से 2 मिनट में ही किसी भी रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने लगेंगे। तो आपको बता दें कि किसी भी रेडॉक्स इक्वेशन को जब आप बैलेंस करने जाते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट। यानी ये रेडॉक्स इक्वेशन जो हम दे रहे हैं, इस रेडॉक्स इक्वेशन में एक्टिव एलिमेंट के ऊपर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पुट अप करना है। तो सवाल उठता है कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। ये है एक रेडॉक्स इक्वेशन जिसको आप फुली बैलेंस करेंगे चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप स्टेप 1 को फॉलो करते हुए, स्टेप 1 कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन गिवन रेडॉक्स इक्वेशन। दिए गए रेडॉक्स इक्वेशन में एक्टिव एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ये आप अच्छे से सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर नहीं सीखे हैं तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर आई का ऑक्सीडेशन नंबर रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट में 0 होता है। यहां एन का ऑक्सीडेशन नंबर आप अच्छे से बाय कैलकुलेशन मेथड निकाल सकते हैं। इस ढंग से इस का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो आप देख पाएंगे +5। और ऐसे ये इतना कैलकुलेशन आप अपने माइंड में ही कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहां हम करके दिखा रहे हैं। IO3 का भी उसी तरह से होगा, तो यहां भी +5 ही आएगा सेम। अब यहां पर हम कैलकुलेशन इसका कर दे रहे हैं, एन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया -2 × 2 = -1, द नेक्स्ट इक्वल आ गया +3। तो इस तरह से एक्टिव एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दिया। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते हैं व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहां एक्टिव एलिमेंट हमने O को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि O का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 होता है, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, स्टेप 2 कहता है सिलेक्ट 2 हाफ इक्वेशन इन विच 1 शो ऑक्सीडेशन एंड सेकंड शो रिडक्शन। आप इसको देख पा रहे हैं और देखने से आप समझ पा रहे हैं कि इसमें से I का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और N का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें से 2 हाफ इक्वेशन आप दीजिए हमको, जो एक ऑक्सीडेशन को दिखाए और दूसरा रिडक्शन को। तो क्या आप देख पा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो आप इसको कह दीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहां NO3- का NO2 में कन्वर्ट होना रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन क्यों है, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर +5 से घटकर +3 हो गया। तो ये था स्टेप 2 जिसमें हमने ये बताया सिलेक्ट 2 हाफ इक्वेशन इन विच 1 शो ऑक्सीडेशन एंड सेकंड शो रिडक्शन। अरे समझ में। स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 का स्पेशल नेम है ऑक्सीजन बैलेंसिंग। ऑक्सीजन बैलेंस करना है हम लोग को।
ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए पूरे केमिस्ट्री के दुनिया में H2O जोड़ा जाता है, क्योंकि अधिकतर सब्सटेंस H2O में डिजोल्व किया जाता है। यही कारण है कि H2O ऐड किया जाता है। H2O को बढ़िया से देख लीजिए, H2O एक ऑक्सीजन लेकर आता है, सिंगल ऑक्सीजन लेकर आता है, जिधर ऐड होगा एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो जरा सा दोनों हाफ इक्वेशन में अच्छे से देख लीजिए कितना कितना लेफ्ट राइट में ऑक्सीजन है, उसके आधार पर हम H2O को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। स्टेप 2 से जैसे ही स्टेप 3 में आप जाते हैं तो सबसे पहले एक काम करना है कि जो एक्टिव एलिमेंट बना है उसकी संख्या चेक करना है, उसका नंबर चेक करना है, क्या एक्टिव एलिमेंट दोनों ओर लेफ्ट राइट इक्वल है तब ही आगे लेकर चलेंगे स्टेप। यहां एक्टिव एलिमेंट आयोडीन बना है, इसकी संख्या 2 है और इधर 1 ही है, यहां 2 लिख देना होगा, तब आगे अब लेकर चलना होगा। यहां एक्टिव एलिमेंट नाइट्रोजन है, नंबर में 1 है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1 है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। अगर यहां पर बाय मिस्टेक आप नहीं ध्यान देते हैं तो आगे का कैलकुलेशन गलत होने का संभावना होगा। तो यहां पर एक्टिव एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए, केवल एक्टिव एलिमेंट, और कोई एलिमेंट हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका एक्टिव एलिमेंट आयोडीन था, इसका एक्टिव एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो दोनों हाफ इक्वेशन को बारी बारी से स्टेप 3 से होकर गुजारेंगे। स्टेप 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नेम आप जान चुके हैं, ऑक्सीजन बैलेंसिंग। जल्दी से बताइए हमको देखकर, लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन, राइट साइड में 6 ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए क्या जोड़ते हैं, H2O लिखते हैं प्लस H2O, और उतना लिखेंगे उतना H2O जोड़ेंगे जितना ऑक्सीजन कम रहेगा। तो कितना ऑक्सीजन कम है, 6, तो यहां पर आप जोड़ेंगे 6H2O। ठीक है। सेकेंड हाफ इक्वेशन अब हम लिख रहे हैं, जल्दी से बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन की कमी। तो किधर 3 है, इधर 2 है, कितना H2O जोड़ दे, 1 H2O जोड़ दी। और इस तरह से हमारा ये दोनों हाफ इक्वेशन ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस्ड हो गया। स्टेप 4 का नेम है, स्पेशल नेम स्टेप 4 का दिया गया है हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट H+ का यूज करेंगे, H+। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है, हाइड्रोजन बैलेंसिंग में यहां पर 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक एसिड और एक अल्कली। अगर एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कहेगा तो आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। एसिड क्या रिलीज करता है, H+, और बेस क्या रिलीज करता है, OH-। तो यहां पर एसिड मीडियम के लिए H+ ऐड करते हैं और अल्कलाइन मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम के लिए OH-। यहां पर हम दोनों हाफ इक्वेशन को बारी बारी से गुजारेंगे। एक बार फिर से, यहां तो हम एसिडिक मीडियम का ही बात अभी करेंगे, तो H+ ऐड होगा। यहां फर्स्ट हाफ इक्वेशन लिख रहे हैं, लिखते ही आप लोग बताने के लिए तैयार रहिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में एक भी नहीं, मतलब 12H+ जोड़ देना। और 12H+ ही क्यों हुआ, क्योंकि 12 हाइड्रोजन है और हम हाइड्रोजन बैलेंस करने चले हैं। NO3-, जल्दी दोनों तरफ देखकर तैयार रहिए। NO2 दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2H+। कोई दिक्कत? तो इस तरह से स्टेप 1, 2, 3, 4 समाप्त। स्टेप 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप 1 सभी लोग माइंड में रखेंगे, सिलेक्ट ये करना, ये लिख सकते हैं, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन गिवन रेडॉक्स इक्वेशन। स्टेप 2 सिलेक्ट 2 हाफ इक्वेशन इन व्हिच one ऑक्सीडेशन एंड सेकंड शो रिडक्शन। स्टेप 3 स्पेशली फॉर ऑक्सीजन बैलेंसिंग ऐड H2O इन द एप्रोप्रिएट साइड। ठीक है, फॉर ऑक्सीजन बैलेंसिंग। स्टेप 4 ऐड H+ इन एसिडिक मीडियम एंड ऐड OH- इन अल्कलाइन मीडियम फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग। चलते हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 का अपना नेम है चार्ज बैलेंसिंग एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। तो स्टेप 5 का स्पेशल नेम चार्ज बैलेंसिंग।
और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कैसे ये बैलेंस करते हैं सीखिए। चार्ज बैलेंस करने के लिए पिछले ही लेक्चर में समझा चुके कि चार्ज बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और कल सिखा दिए थे। जो लोग नहीं आए थे, नहीं सीखे, फिर से देखिए 1 मिनट में। Al प्लस प्लस प्लस, चार्ज बैलेंसिंग के लिए पूरे केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। लिखते हैं प्लस ई, लेकिन वैल्यू क्या होता है -1। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे। फिर से एक बार, चार्ज बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, लिखते तो है प्लस ई, लेकिन वैल्यू क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होता है। अब यहाँ चार्ज कितना है +3, यहाँ 0, इसको हम +3 यहाँ लिख दे तो -3 प्लस माइनस कैंसिल, 0 = 0। नेक्स्ट हाफ इक्वेशन देखेंगे, O माइनस माइनस एरो O, तो इधर कितना है -2, इधर कितना है 0। क्या करें, किधर करें, तो इधर केवल +2 लिख दे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं Cl एरो Cl माइनस, तो इधर एक चार्ज कितना है, तो इधर चार्ज 0 है और इधर कितना है -1, तो इधर +E लिख दे, हो जाएगा। अगर समझ गए सारा बात कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से चार्ज बैलेंसिंग करते हैं, तो दोनों हाफ इक्वेशन को लेकर जो कब से हम चल रहे हैं, यहां पर भी दोनों हाफ इक्वेशन को लेकर आ रहे हैं। चार्ज बैलेंस करना है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहे हैं I2 + 6s2 एरो 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस। चार्ज बैलेंस करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज आपके सामने, आयोडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं, देयर इज नो चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलते हैं, -2 प्लस 12, टोटल कितना चार्ज +10। +10 को कैंसिल करने के लिए +10E लिख रहे हैं, लेकिन -10 इसका वैल्यू होगा, 0 = 0। और इस तरह से चार्ज बैलेंसिंग के लिए कैसे +10E आया आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हाफ इक्वेशन, NO3 माइनस एरो NO2 माइनस, और यहां 2H प्लस था, H2O 2H प्लस, और यहां H2O। चार्ज बैलेंस करना है, स्टार्ट हो जाइए। -1 + 2 कितना आया, +1, इधर -1 केवल आ रहा है। क्या करें, किधर करें, स्टार्ट है, चलिए बोलिए जल्दी से। +2E लिख रहे हैं, +2E, लेकिन वैल्यू -1 = -1, तो दिक्कत है। और अब यहां चार्ज बैलेंसिंग हम कर चुके। अब हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंस करने के लिए सुन लीजिएगा, क्या करते हैं, दोनों हाफ इक्वेशन में एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से हो जाएगा, यहाँ 5 से। अगर यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, दिख रहा है 10 और 2, तो इसमें हो जाएगा 2 से, इसमें 10 से। और बहुत अच्छा दिमाग है आपके पास, अच्छा समझ है मैथ का, तो आप केवल 5 से मल्टीप्लाई करके काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 इसमें भी हो गया, 10 इसमें भी हो गया। और आप नहीं मानेंगे तो आप अपना आराम से इसमें 10 से, इसमें 2 से करिए, इसमें 10 से करिए, 20 हो जाएगा। और वो भी सही है, ये भी सही है। स्टेप 6 का एम है एडिंग द 2 हाफ इक्वेशन, एडिंग द 2 हाफ इक्वेशन। 2 हाफ इक्वेशन को अच्छे से लिखकर जोड़ देना है, तो पहले अच्छे से लिखवाइए तब ऐड करवाइएगा। I2 प्लस एरो, बोलिए बोलिए, फर्स्ट हाफ इक्वेशन हमने लिख दिया, सेकंड लिखवाइए, मल्टीप्लाई करते हुए लिखवाना है, ठीक है। 10H प्लस प्लस 10E, और यहां एरो, अब यहां से मल्टीप्लाई करते हुए 5NO2 माइनस। अब सीखिए, जिस तरह से अलजेब्रा में आप 2 इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को जोड़ते हैं, एकदम वैसे ही ऐड करिए। स्टार्ट, I2 प्लस 5NO3 माइनस प्लस, बोलिए 6H2O मान लीजिए हमने लिख दिया, और इधर भी हमने 5H2O लिख दिया,
तो 5s2 उधर जाएगा, जैसे मैथ का इक्वेशन होता है वैसे है, 6x में से 5x घट गया, वैसे ही H2O। अब यहाँ पर 10H प्लस हमने लिख दिया और इधर 12H प्लस है, तो 10H प्लस इधर आएगा तो इधर बचेगा, और ये 10E इक्वल है, दोनों तरफ रहेगा, कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, जो इक्वल रहेगा कैंसिल हो जाएगा, जो अनइक्वल रहेगा तो घट जाएगा, एडिशन मतलब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और अब चलते हैं आगे, बोलिए 2IO3 माइनस प्लस 5NO2 माइनस, और बच गया 12H प्लस में से 10H प्लस घटकर 2H प्लस। अब हमको फाइनली चेक करना है कि ये बना हुआ बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट जो हमने किया है ये सही है कि गलत। इसके लिए हम स्टेप 7 का सहारा लेंगे, फाइनली चेक द बैलेंस इक्वेशन फॉर चार्ज बैलेंसिंग या अकॉर्डिंग टू चार्ज बैलेंसिंग। चलिए जल्दी से स्टेप 7, यहां पर जो एरो से पहले है सबका चार्ज लिखवाइए, 0 -5 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में -5 है, राइट हैंड साइड में आइए -5 + 2, -5 = -5, मतलब हम लोग का इक्वेशन बैलेंसिंग सही है। अब इसी दिए गए रेडॉक्स इक्वेशन को विद इन 2 मिनट और विद इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में और 2 मिनट में बैलेंस आप करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग तैयार हो चुका है पूरी तरह से। और ये आपका रेडॉक्स इक्वेशन है, बताने के लिए केवल तैयार हो जाइए। 2 हाफ इक्वेशन हमको दीजिए, लेकिन उससे पहले एक्टिव एलिमेंट उसके ऊपर लिखवा दीजिए, एक्टिव एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए बोलिए बोलिए। अब इसमें से 2 हाफ इक्वेशन हमको दीजिए। फर्स्ट हाफ इक्वेशन जो ऑक्सीडेशन वाला है लिखवा दिए। अब यहीं पर इसको जितना बैलेंस हो सकता है कर दीजिए, जितना बैलेंस मतलब ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस, अभी तुरंत। तो उससे भी पहले एक्टिव एलिमेंट का संख्या इक्वल कर लीजिए, I2 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस स्टार्ट, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस सब लगाइएगा, पहले ऑक्सीजन बैलेंस से शुरुआत करिए, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, समझिए। ऑक्सीजन बैलेंसिंग से स्टार्ट, तुरंत तैयार हो जाइए हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए। यहीं पर चार्ज बैलेंसिंग, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज कितना है -2 + 12 + 10 हो गया हर तरह से बैलेंस। सेकेंड हाफ इक्वेशन हम लिख रहे हैं और अभी ही तुरंत इसको बैलेंस करेंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, कितना लिखेंगे 1:2। अब उसके बाद H प्लस, कितना हाइड्रोजन इधर है 2, तो 2H प्लस। चार्ज बैलेंस यहीं पर करेंगे, +2 -1 +1 बचा और इधर -1, तो यहां पर क्या कर देंगे +2E। और अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहीं पर ऐड कर देंगे, यहीं पर आंसर ऐड करवाइए, बोलिए। एक सिंगल H2O बच रहा है, 6H2O में से 5H2O घट जाएगा। और अब 2IO3 माइनस, बोलिए 5NO2 माइनस, 12H प्लस में से 10H प्लस और 10E कैंसिल। और अब चेक कर लीजिए 0 -5 0, ठीक है। तो इस तरह से इधर आप -5 देख पा रहे हैं, -2 -5 + 2 -5 = -। और अब आप स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हैं। हमने बताया कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन 2 मेथड से होता है, फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहां पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अभी रुका है, बैटरी चलिए रुका नहीं है, ध्यान दिया जाए, 5 मिनट 2 मिनट रुक जाएगा। देखिए
तो यहां बता रहे थे बैलेंसिंग और रेडॉक्स इक्वेशन दो मेथड से होता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड 7 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। स्टेप 1 कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन रेडॉक्स इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप 2, 3, 4 ध्यान देंगे, select two half equation in which one show oxidation and second show reduction। step 3 ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए है, add H2O in the appropriate side। step 4 जो है हाइड्रोजन बैलेंसिंग है, add H plus in the appropriate side for acidic medium, for alkaline medium add OH minus in appropriate side। चार्ज बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और दोनों इक्वेशन में सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाए। नेक्स्ट एडिंग दी टू हाफ इक्वेशन, दोनों हाफ इक्वेशन को इस तरह से ऐड करते हैं कि जो इक्वल हो उसको कैंसिल करते हैं और जो अनइक्वल हो तो उसको मतलब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी इन दिस स्टेप बोथ हाफ इक्वेशन आर एडेड एंड कैंसिल द इक्वल नंबर ऑफ एटम और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। एंड फाइनली चेक द बैलेंस इक्वेशन बाय चार्ज बैलेंसिंग। और जब टोटल बैलेंस हो जाए तो चेक करने के लिए आप चार्ज बैलेंसिंग से आप अपने रेडॉक्स इक्वेशन की एक्यूरेसी की जांच कर सकते हैं कि बैलेंस सही हुआ है कि गलत। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +5 +3 दो हाफ इक्वेशन हमने लिया, एक ऑक्सीडेशन को एक रिडक्शन को। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस के लिए H2O जोड़ा गया दोनों इक्वेशन में, हाइड्रोजन बैलेंस के लिए दोनों इक्वेशन में देख सकते H+ जोड़ा गया, चार्ज बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। ठीक है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया, देख सकते हैं सेम उसी तरह से। नेक्स्ट दोनों हाफ इक्वेशन को यहां ऐड किया गया है और ऐड करके चार्ज बैलेंसिंग से चेक किया गया है और ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप सभी स्टूडेंट इस बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करके लाएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। नेक्स्ट क्लास होगा अल्कली मीडियम में रेडॉक्स इक्वेशन के बैलेंसिंग का, अल्कली मीडियम में। तो जितना जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए।